वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 1। सूतः वाच एवं कृष्ण सखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञः विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेष कर्षितः। सूतवाच एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेष कर्षितः। सूतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा
विकल्पितः रागाराग्यविकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः कृष्णविश्लेषकर्षितः सूतवाच सूतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पतः रागाराग्यविकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः कृष्णविश्लेषकर्षितः उवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञाविकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सूतुवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पिता नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षिता सूतवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञाविकल्पितः नानाशंकास्पदं कृष्णविश्लेषकर्षितः उवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः श्रुतोवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सूतवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सूतुवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सूतुवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सूतुवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सूतुवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। एवं राज्ञः भ्रात्रः नाना शंका आस्पदम रूपम विकल्पितः। इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने राज्ञः युधिष्ठिरेण और भ्रात्रा भाई के द्वारा क्या प्रश्न किए गए? नाना शंकास्पदम रूपम विकल्पितम। तरह तरह के नाना शंकाओं से ग्रस्त, जिनमें अनेक प्रकार की शंकाएं थी, ऐसा जो उनका जिनका रूप था, ऐसे विकल्पनाएं की, कई प्रकार के विकल्प दिए कि ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, इस प्रकार से विकल्पित है। और किससे प्रश्न कर रहे हैं? कृष्ण सखा कृष्ण, कृष्ण के सखा कृष्ण से। यानी यहाँ पर दो बार कृष्ण नाम है, एक तो है भगवान के लिए और एक है अर्जुन के लिए। कृष्ण सखा का मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के मित्र। कृष्ण सखा का मतलब है भगवान जो हैं श्री, जो उनका कृष्ण का सखा, तो ये कृष्ण नाम भगवान के लिए। और फिर कृष्ण सखा कृष्णो, ये दूसरा कृष्ण ये अर्जुन के लिए।
कृष्ण के सखा कृष्ण, ऐसे शब्द। मतलब ये एक एडजेक्टिव को विशेषण की तरह यूज हो रहा है। हाँ, मतलब कृष्ण के सखा कृष्ण, कृष्ण के सखा कृष्ण से इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न कर दिए, और वो वैसे ही दुखी हैं। किस लिए दुखी हैं? कृष्ण विश्लेष कर्षित, कृष्ण की विरह में वो वैसे ही क्या हैं? दुखी हैं, और उनसे और तरह तरह के प्रश्न कर दिए। मतलब पहले से ही वो दुखी थे और तरह तरह के क्या कर दिए? प्रश्न कर दिए। इस प्रकार से कहने का भाव। और प्रश्न भी किसने किए हैं? भाई ने किए हैं, भ्रात्रा, और दूसरा है राज्ञा। राज्ञा मतलब राजा के द्वारा, भाई के द्वारा भी राजा के द्वारा। विकल्प, तरह तरह के विकल्प उठाएं, और उन विकल्पों में कोई हल नहीं है, उनमें शंकाएं हैं। एक होता है ना, कोई ऑप्शन दे रहा है भाई, तो उस ऑप्शन में कुछ वो होता है, मतलब कोई समझ लो रिजल्ट होता है या कोई हल होता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। ये तो शंकाएं प्रस्तुत कर देगा। विकल्प देना कोई गलत बात नहीं है, पर विकल्प का मतलब होता है कि मतलब कोई हल प्रदान करना, उपाय प्रदान करना, और ये उपाय नहीं बता रहे, ये क्या बता रहे हैं? शंकाएं बता रहे हैं। इसलिए विकल्पित के साथ में लगा रहे हैं नाना शंकास्पदम रूप। प्रश्नों में अनेक प्रकार की क्या है? शंकाएं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता हुआ क्या है, तो इसलिए वो उनकी जो भी कह रहे हैं वो सब क्या है? शंका, आशंका ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो जो है पहले ही कृष्ण के विषय में दुखी थे, विरह में दुखी थे, और ऐसे प्रश्नों से वो और ज़्यादा क्या है? दुखी हो गए। यहाँ दुखी नहीं हुए तो भी उत्तर नहीं दे पाए। उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि पहले से क्या है? दुखी हैं, और इन प्रश्नों ने उन्हें और दुखी कर दिया। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द है। एक ही श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया है ना। तो दो कृष्ण तो भगवान के लिए हैं, और एक कृष्ण किसके लिए है? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का नाम भी कृष्ण है ना। एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षित। कर्षित का मतलब है जो विश्लेष, विश्लेष कहते हैं विरह को। कृष्ण की विरह से जो पहले ही क्या हो चुके थे? दुखी हो चुके थे। मतलब बहुत कर्षित का मतलब ऐसा होता है कि जो बहुत कमजोर हो गया, बहुत दुखी हो, उसको कहते हैं कर्षित। और अर्जुन की अवस्था यही है। तात्पर्य, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया, अतः महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न संशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे थे, उत्तर नहीं दे पाए। तो मुझे भ्रात्रा शब्द जो यूज हुआ है, ये भ्रात्रा जैसे अग्रज होता है हम यूज करते हैं बड़े भाई, तो भ्रात्रा मीन्स ऑल्सो बड़ा भाई कि सिर्फ भाई? भ्रात्रा मतलब यहाँ पे तृतीया में हुआ है, भाई के द्वारा। और ये मतलब इसमें कुछ भाई होता है, इसका छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मतलब भाई होता है। अग्रज आएगा तो वो बड़ा भाई, यहाँ अनुज आएगा तो वो छोटा भाई। तो आगे, शोकेन शुष्यद्वदना हिरसरोजो हतप्रभः विभुं तमेव अनुस्मरन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम्। तो कह रहे हैं शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया या नहीं बोल पाए। तो इस प्रकार कह रहे शोके न, वो उत्तर जो है ये ना थोड़ा इसमें पाठ भेद है। विभुम तमेव अनुध्यायन, ऐसा भी पाठ है, और एक पाठ ये भी है विभुम तमेव अनुस्मरन। तो अनुस्मरण अनुध्यायन दोनों ही क्या है? समान अर्थवाचक।
कि वो भगवान का ध्यान करने लगे या भगवान का स्मरण करने लगे। ये तमेव ध्यान किसमें आता है मुझे? ध्यान भी कई भागवतम के पाठों में मिलता है, जैसे गीता प्रसाद में ध्यायम लिखा हुआ है और भी कईयों में ध्यायम है। इवन हमारे आचार्य ने भी ध्यायामी की व्याख्या की है और कई स्मरण भी है शब्द इस प्रकार से। जैसे अगर आचार्यों की टीका देखें तो उनकी जो टीका है उसमें भी ऐसे ही शब्द है। तो दोनों का जो मतलब है, हाँ, अनुध्यायनी है। अनुध्यान का मतलब भगवान का ध्यान करने लगे इस प्रकार से। ये वीर राघव जी ने भी अनुध्यान माना है और कई आचार्यों ने भी अनुध्यायन शब्द ही जो है उसको माना है, ध्यान करने लगे कहने का मतलब। तो शोके न, शोक के द्वारा, शोके न, शोक के द्वारा। शोक किसको कहते हैं? चले जाना, किसी का विचार जानने वाले लोग होता है। बहुत ज्यादा दुख। एक्चुअल में भूतकाल के कष्टों से जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। बैठ जाओ जल्दी से एक बार, जान भटकता है सबका। शोके ना मतलब भूतकाल के जो कष्ट होते हैं उससे जो दुख प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और भविष्य के जो कष्ट होते हैं उससे जो एक वृत्ति आती है मन में उसको कहते हैं भय। और वर्तमान के जो कष्ट होते हैं उससे जो मन में एक वृत्ति आती है उसको कहते हैं मोह, अज्ञान। तो वर्तमान के लिए दुखों का नाम क्या है? मोह। भविष्य के दुखों का नाम क्या है? भय। क्योंकि भय हमें भविष्य के लिए सताता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और शोक हम पीछे भूतकाल में जो बीत चुका है उसके लिए करते हैं। जो हमसे गलतियां हो गई हैं या जो हमें ऐसा कुछ हो गया उसके लिए क्या करते रहते शोक करते हैं। तो शोके न शुष्य, क्योंकि इस समय अर्जुन को भी देखा जाए तो वर्तमान में तो कष्ट नहीं है, कृष्ण चले गए हैं, ये कष्ट कौन सा है? भूतकाल का ही हो चुका है। शुष्यद वदन, उनका वदन, वदन कहते हैं मुख को, मुख क्या हो गया है? सूख गया है। और हृत सरोजो, और साथ में हृदय रूपी कमल भी क्या हो गया है? सूख गया है। अब हृदय तो किसी को दिखाई नहीं देता सूख गया है कि नहीं सूख गया, पर कैसे पता चलता है हृदय भी सूख गया है? मुख से, बाहर के मुख से, बाहर के शरीर के, है ना, इसलिए कहते हैं ना कि जो मुख आईना है किसका? हाँ, कि हमारे भीतर क्या है उसका बताने वाला कौन है? मुख है। तो उनका हृदय भी क्या हो चुका है? हृदय कमल भी सूख चुका है। और हृत हतः प्रभा, और उनकी प्रभा भी क्या हो चुकी है? क्षीण हो चुकी है ना। हत मतलब खत्म ही हो चुकी है। और विभुम तम एव अनुध्याय, उन्हीं विभु का ध्यान कर रहे हैं या उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। विभुम तम एव अनुस्मरण, विभुम यानी सर्वव्यापक का, भगवान का, और तम एव उन्हीं का ही। किनका? भगवान कृष्ण का। मतलब कुछ यहाँ पे विशेषण देना पड़ेगा ना, तम एव उन्हीं का कह रहे हैं कि मतलब जिनसे दूर हो चुके हैं उनका ध्यान करें, जिनसे इस समय क्या हो चुके हैं? दूर हो चुके हैं, उन्हीं भगवान का अनुस्मरण, अनुस्मरण कर रहे हैं बारंबार। अनु का मतलब या बारंबार के लिए, मतलब बारंबार वो स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो बातें, वो लीलाएं, वो साथ में जो उन्होंने कार्य किए थे वो याद आते जाते। क्योंकि जब हम जो जिससे बिछड़ते हैं तो उसके साथ बिताए हुए जो पल हैं, वो जो कार्य है, वो सब क्या आते जाते हैं? याद आते जाते हैं। इसलिए विभुम तम एव अनुस्मरण,
तो अनु शब्द का मतलब क्या होगा? बारंबार स्मरण करना है भगवान का, या बारंबार ध्यान कर रहे हैं। यहाँ ध्यान करने का मतलब ये है उनके साथ जो कार्यकलाप, जो संबंध, जो कुछ किया था उसका क्या करना है? स्मरण। यानी उनके किए गए उपकारों का, उनकी किए गए कृपाओं का, उनके साथ बिताए गए जो समय था उन सब का क्या करे जा रहे हैं? ध्यान। और ना शक्नोत, समर्थ नहीं हुए। समर्थ नहीं हुए, किसमें समर्थ नहीं हुए? प्रतिभाषितुम, उत्तर देने में, युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न का उत्तर देने में, क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न नहीं पूछा था, तरह तरह के प्रश्न पूछे थे। अभी ये किसी का भी उत्तर देने में क्या नहीं हो पा रहे? समर्थ नहीं हो पा रहे, असमर्थ हैं या समर्थ नहीं हो पा रहे। और समर्थ के लिए कौन सा शब्द है? शक्नो। शक्नो, शक्नो के साथ ना लगा दिया, ना शक्नो प्रतिभाषित। शब्द तो अशक्नो होता है ना, अशक्नो होता है कि शक्नो होता है? एक्चुअल में भूतकाल में है ना, फिर ऐसा प्रयोग भी होता है कई बार ना। वैसे हाँ, मतलब ना शक्नोति होगा, क्योंकि ना अलग से आ गया है, तो उस प्रकार से प्रतिभाषितुम। यहाँ इस प्रकार से भी ऐसा भी शब्द बनता है, अशक्नो प्रतिभाषितुम। तो कुछ भी उत्तर देने में क्या हुए? समर्थ नहीं। शक्नो शब्द होता है समर्थ के लिए, और जब उसमें न लग गया तो कई बार जो है न शक्नोत, पर अब न से पहले अ लग गया तो अ जो है ये भूतकाल के लिए हो जाए। भूतकाल का मतलब ये सूद गोस्वामी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि अर्जुन समर्थ ना हो सका, क्योंकि शब्द हमें कैसा बनाना है जो है भूतकाल के लिंग लकार में बनाना है। तो इस प्रकार से शब्द ऐसे उसमें पहले आ लग जाएगा। वैसे शब्द शक्नो, हाँ, वैसे वर्तमान में अगर प्रयोग करेंगे तो शक्नोत ही होगा, ना शक्नोत। शक्नोत का मतलब असमर्थ नहीं, शक्नोत का मतलब समर्थ, और ना लगाएंगे तो अच्छा, ना शक्नोत, समर्थ नहीं हो। तो ना अशक्नोत, तो उसका अर्थ क्या बनेगा कि वो समर्थ नहीं हुए, है ना। मतलब जो घटना पहले हो चुकी है, भूतकाल के प्रकार से। और किस में समर्थ नहीं हुए? उत्तर देने में समर्थ नहीं, प्रतिभाषित। कृष्णेन संस्तभ्य शुचः पाणिनां मृजनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नत प्रणयोत्कण्ठकातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का मतलब बड़े कष्ट से, बड़ी कठिनाई से रोका। क्या रोका? संस्तभ्य शुचा। शुचा मतलब जो विरह के आंसू थे उनको कठिनाई से रोका, है ना। संस्तभ्य का मतलब है रोका, संयम किया, मतलब शोक के भाव को रोका। और शोक के भाव के क्या कारण क्या निकल रहे थे? अश्रु निकल रहे थे, उनको रोका। पर फिर भी कुछ अश्रु निकल आए, तो जो अश्रु निकल आए उनके लिए क्या किया? पाणी नाम मृज्य नेत्र, पाणी ना अपने हाथों से अपने नेत्रों को क्या करने लगे? पोंछने, है ना। जो मतलब कई आंसुओं को तो रोक लिया, है ना, शोक के अश्रुओं को, पर कई आंसू निकल आए तो उनको अपने हाथों से क्या कर रहे हैं? पोंछ रहे हैं। देखो एक एक मतलब बताया गया, इसलिए वो पूरा दृश्य अपने मन में बिठाना चाहिए कि अर्जुन इस प्रकार से क्या है कर रहे हैं। और जो है सम उन्नत मतलब जो बहुत बढ़ गया था, प्रेम प्रणय, उस प्रेम की उत्कंठा से कातर हो गए थे। उत्कंठा से, उत्कंठ कातर, कातर मतलब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे। और क्यों व्याकुल हो गए थे? तो प्रणय, प्रेम बहुत बढ़ गया था। प्रणय के लिए, प्रेम के लिए कौन सा शब्द है? प्रणय।
और बढ़ गया था उसके लिए कौन सा शब्द है? हाँ, सम उन्नत प्रणय और कंठ कात है, उससे बहुत ज्यादा दुखी हो। और प्रेम किसके लिए भरा था? क्या शब्द है कृष्ण के लिए? कोई है शब्द ये लिंक कर रहे हैं। नहीं है, इसमें भी है। हाँ है शब्द इसमें भी, परोक्षेण। दृष्टि से दूर होने के हाँ, जो दृष्टि से दूर हो गया उसके लिए। दृष्टि से पर अक्ष, अक्ष कहते हैं आंखों को, नेत्रों को, और उस समय नेत्रों से दूर हो जाए वो क्या कहेंगे? परोक्ष। तो इस समय अर्जुन के परोक्ष कौन हुआ है? कृष्ण। तो उसी के प्रति प्रेम है। परोक्षेण समुन्नत प्रणय और कंठ कातर, प्रेम की उत्कंठा से वो क्या हो गए? कातर हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। जैसे परोक्ष का फिर ऑपोजिट हो गया समक्ष, सामने जो। हाँ कह सकते हो। यहाँ अपरोक्ष शब्द भी एक शब्द है संस्कृत में, अपरोक्ष, जो दूर नहीं है, पास में। परोक्ष का मतलब है दूर है। जैसे भगवान कृष्ण चले गए थे तो ऐसे ही गोपियाँ क्या हो गई थी ब्रज में? दुखी हो गई थी। तो यहाँ पे जो गोपियों का भाव है विप्रलंब, वो यहाँ पे अर्जुन फील कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल फील कर रहे हैं। अर्जुन के अंदर भी ये विरह का भाव है, पर अर्जुन का विप्रलंब ये श्रृंगार वाला नहीं है, ये सख्य वाला है, पर विरह है इसमें, क्योंकि कृष्ण चले गए तो विरह। ये कोई सांसारिक शोक नहीं है, ये भगवान के प्रति प्रेम का एक विकार है, भाव है। इसलिए प्रणय और कंठ कातरक है। ये नहीं कह रहे कि ये मतलब संसारिक कोई दुखी है अर्जुन। जैसे संसार में कोई चला जाता है तो उसमें जो शोक होता है वो संसारिक दुख होता है, पर ये प्रेम है। इसलिए समुन्नत प्रणय, प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मिलन से ज़्यादा प्रेम बढ़ता है कब? किसमें? विरह में ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब विरह में ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे भगवान कृष्ण चले गए थे ब्रज से, तो जब बलराम जी वापस आए, एक बार बलराम जी वापस आए, तो गोपियाँ जब बलराम जी से मिली तो गोपियों ने क्या कहा कि जिनके लिए हमने अपने घर छोड़े, अपने पति छोड़े, अपने संबंधियों का त्याग कर दिया, अपने बच्चों का त्याग कर दिया, अपने माता पिताओं का त्याग कर दिया, इवन अपने शरीर की परवाह नहीं की, वो कृष्ण एक क्षण में हमें छोड़ के चले गए। मतलब जरा सा भी सोचा नहीं कि इन्होंने मेरा इतना त्याग किया है मेरे लिए, एक क्षण में छोड़ के क्या हो गए? वो चले गए। और जो है मतलब जिन्होंने हम अपने प्रेम के जाल में फंसाया है ना, और जिनके लिए हम पागल सी हो रही है, एकदम बिना आसक्ति के हमें छोड़ के क्या हो गए? चले गए। मतलब दुखी हो रही हैं गोपी, बलराम जी से बता रहे थे। और फिर कहा आप वहाँ चले गए नगर में, पूर्व में, द्वारका में आजकल विराजमान हैं, तो वहाँ पूर्व की नारियों को, वहाँ की स्त्रियों को अब क्या कर रहे होंगे? पागल बना रहे होंगे, है ना। पर किसी ने कहा नहीं नहीं, वहाँ शहर की स्त्रियाँ बड़ी समझदार होती हैं, हम तो पागल बन गए पर वो पागल नहीं बनेंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये सबको पागल बना सकते हैं, है ना, तुम कृष्ण को जानते नहीं हो, किसी को भी क्या कर सकते हैं? पागल बना सकते हैं, अपने जाल में फंसा सकते हैं। तो भी कहा कि चलो फिर ऐसे व्यक्ति की बात क्यों करें, छोड़ो ना, ऐसे व्यक्ति की बात करना भी बेकार है। मतलब गोपियाँ स्वीकार कह रही हैं, फिर कह रही है क्या करें, उसकी बात किए बगैर रह भी नहीं सकते, है ना। ये भी दुखी है कि उसकी बात किए बगैर रह भी नहीं सकते। और फिर वो कह रही हैं कि उनका जो भाव है उनमें रहने दो, पर हमारा जो भाव है उनके विरह का, उनसे प्रेम का, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उस प्रकार से मतलब वो भी कृष्ण से कितना प्रेम कर रही हैं। तो ऐसे ही कृष्ण की विरह में आज अर्जुन भी क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, उनका प्रेम भी बहुत अधिक बढ़ गया है। इससे समुन्नत प्रणय और उत्कंठ कातर, और प्रेम की उत्कंठा में कई बार बोला नहीं जाता, प्रेम कई बार ऐसे विवश कर देता है कि भक्त बोलना चाहे तो तब भी नहीं बोल सकता।
इसलिए अर्जुन भी इस बार बोल नहीं पा रहे। प्लस सोचो जो भगवान के साथ रहा है, भगवान ने जिसका रथ चलाया है, एक आसन में बैठते थे, एक शैया पे कई बार सो जाते थे, एक साथ भोजन करते थे। अर्जुन के साथ भगवान का बहुत संबंध मित्रता वाला था, वो कैसे वो भगवान को बुला सकते हैं। यहाँ एक बार कोई दर्शन करे भगवान का, अगर उसके बाद भगवान चले जाएं तो वो रह नहीं सकता, व्याकुल हो जाएगा। नारद जी ने एक झलक देखी थी, उसके बाद नारद जी व्याकुल हो गए, तो अर्जुन का सोचो क्या हाल हो रहा है। और जो अगर जिनको कृष्ण कथा में रस लग जाए, अगर उनकी कृष्ण कथा छूट जाए तो वो नहीं रह सकते। और जो साक्षात कृष्ण के साथ हर कार्य किया है ना, वो अर्जुन कैसे जो है विरह सहन कर लेगा। तो इसलिए कह रहे हैं परोक्षेण समुन्नत प्रणय उत्कंठ कातर। अब वो भगवान के किए गए उपकारों को, मित्रता को याद कर रहा है। सख्यम मैत्रीम सुहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् निरुपम अग्रजम नित्या बाष्प गदगदया गिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च, ये स्मरण करने लगा। और सारथ्यादिषु, और भगवान जो उनके सारथी आदि बने थे, उन सब लीलाओं का, उन सब कार्यों का क्या करने लगा, स्मरण करने लगा। सख्यम कहते हैं जो हैं जब दोनों का सह विहार होता है और बराबर जो है भाव होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होती, तो ऐसी मित्रता को क्या कहते हैं, सख्य कहते हैं। मतलब बिल्कुल बराबर भाव है। खेल खेल में काय को गोसाइयाँ, है ना। जैसे वो भगवान जब खेलते थे मधुमंगल श्री राम आदि के साथ, तो वो कई बार भगवान कहते थे मैं भाई राजा का बेटा हूँ, क्योंकि ब्रज के राजा कौन थे, नंद। तो कहते थे खेल खेल में काय का गोसाइयाँ, खेल खेल में काय का राजा का बेटा, है ना। खेल खेल में ऐसा कुछ नहीं होता, खेल में खेलना है तो बराबर खेलो। तो वो जो श्री राम था वो ब्राह्मण था, वो कहता हम तेरे साथ खेल रहे हैं ना, ये समझ शुक्र मना तो हम तो तेरी छाया भी हमें नहीं पड़नी चाहिए, तेरी छाया से भी हम दूषित हो जाएंगे। कहाँ तू ग्वाला, कहाँ ब्राह्मण, हम खेल रहे हैं, यही समझ लें कि बहुत बड़ी बात है। तो इसको सख्य कहते हैं, जहाँ दोनों क्या है, बराबर भाव है ना, कोई ये भाव नहीं है, बिल्कुल बराबर। और मैत्री किसे कहते हैं, मैत्री कहते हैं जहाँ मित्रता है पर उस मित्रता में थोड़ा दास्य भी विकसित है। मित्रता में थोड़ा जो मित्र का क्या भाव है, दास्य भी है। जैसे अर्जुन की मित्रता में दास्य था, है ना, सख्य भी था, पर वो भगवान के प्रति दास्य भाव भी कभी कभार आ जाता था। इसलिए जब भगवान ने कई बार विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन का भाव एकदम क्या हो गया, दास्य में बदल गया। तो कई बार जब मित्रता में थोड़ी दास्ता आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मैत्री कहते हैं। इसलिए एक जैसे लग रहे हैं शब्द पर अंतर है, सख्य अलग है और मैत्री अलग है। और सौहार्दम च, सौहार्द किसे कहते हैं, जब मित्रता है पर उस मित्रता में वात्सल्य आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सौहार्द। वो शुभ चिंतक बन जाएगा, एक मित्र दूसरे मित्र का शुभ चिंतक बन जाएगा, यानी वो उसके हित का कार्य करेगा। जब हित का कार्य करेगा तो वो सुहृद होगा और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या मिक्स हो जाएगा, वात्सल्य। वात्सल्य मतलब बड़े भाई या पिता का भाव जैसे होता है ना, हाँ, इस प्रकार से हित का भाव होता है। और जब मतलब इस प्रकार से प्रिय करने की चेष्टा होगी, है ना, प्रिय करने की चेष्टा होगी तो उसमें मित्रता होगी। मित्रता यानी जैसे पता ना, जिसमें दास्य है तो इसका मतलब है प्रिय करने की चेष्टा, और हित करने की चेष्टा होगी तो उसमें क्या कहेंगे, सौहार्द। प्रिय मतलब जो मित्र को प्रिय लगे, अब उसमें चाहे उसको फायदा हो चाहे ना हो,
कई बार होते हैं ना कि भाई चल भाई तू ऐसा चाहता है ऐसा ही होगा। अब बेशक वो दोस्त जो है उसके बाद बेचारा उसका नुकसान हो जाए। कई बार लोग है ना चमचागिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, है ना, और वो उसको चमचागिरी करते करते नीचे गिरा देते हैं। कई बार ऐसे होता है। जैसे वो जो था जो भगवान बन के घूमता था पौंडर, अब वो उसके अंदर ऐसा भाव क्यों आ गया था? क्योंकि उसने अपने मित्र ऐसे बना लिए थे, ऐसे अपने पास चमचे रख लिए थे, वो कहते थे कि वासुदेव के अवतार तो आप ही हो। ऐसे बोल बोल के उसके अंदर विश्वास हो गया था कि वासुदेव का अवतार कौन हूँ? मैं हूँ। संसार का भार हरण करने के लिए मैं ही दूर आया, प्रकट हुआ हूँ, मुझे ही भार हरना है। और ये जो ये ग्वाला है कृष्ण, ये नहीं है। वास्तव में अवतार आया वासुदेव, पर वो अवतार आप हो। तो उसके अंदर एक बात पक्की बैठ गई। तो उसने कृष्ण को एक संदेशा भिजवाया, दूत के हाथ एक दूत को भेजा, और द्वारका में गया वो। और भगवान कृष्ण बैठे हुए सुधर्मा सभा में, उग्रसेन आदि सारे यादव बलराम वगैरह बैठे हुए हैं। तो वो दूत जो है पढ़ता है संदेशा, और उस दूत क्या कहता है कि देख मैं असली वासुदेव मैं हूँ, मतलब उसकी तरफ से पढ़ रहा था ना, और तूने ये जो मेरा नकली नाम धारण कर लिया है और ये मेरी जो चिन्ह है शंख चक्र गदा पद्म, इसका तुरंत त्याग कर दे। अभी तक मैं सहन कर रहा हूँ तो सब हंसने लगे। वो भगवान को कह रहा है कि मतलब देखो आत्मविश्वास हो तो ऐसा हो, है ना। कई बार है ना दिखाते हैं ऐसा कॉन्फिडेंस, है ना, जो चिन्ह बना रखे थे पैरों में। हाँ नहीं पैरों में नहीं, उसने नकली शंख नकली चक्र ऐसा सब बना रख धारण कर रखा था पूरा। जैसे कोई नट नहीं होता, कोई अभिनय करने वाला नट होता है तो वो जैसे नकल कर ले, ऐसा सब उसने नकल की हुई थी। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं त्याग करूंगा चक्र आदि गदा आदि का, पर कहना तेरे ऊपर ही त्याग करूंगा। यानी वो त्याग तो करूंगा पर किसके ऊपर करूंगा? उसी के ऊपर त्याग करूंगा। तो इस प्रकार से मतलब वो उसको चमचागिरी कर करके उसको क्या बना दिया था, ऐसा भाव ला दिया था कि कृष्ण। और आखिरकार भगवान कृष्ण से उसका युद्ध हुआ, भगवान गए उसके राज्य में और भगवान ने उसका क्या कर दिया, वध कर दिया, है ना। सुदर्शन चक्र से उसको क्या कर दिया, उसके गला काट दिया, और जो चक्र लेके वो घूमता रहता था, है ना, नकली चक्र बना लिया था। तो ऐसे है ना, मतलब तो इसको क्या कहते हैं, मित्रता। मित्रता का मतलब जहाँ प्रिय करने का भाव रहता है, और प्रिय करने का भाव में बेशक उसका कल्याण हो एक तो हो, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। जैसे होता है ना कई बार वो जो चाहता है हम तेरे लिए वैसा कर देंगे, पर सौहार्द क्या होता है, जो उसका हित भी चाहता है ना, जो अपने मित्र का हित। इसलिए मित्रता को माना गया कि इसमें जो है दास्य भाव होता है और उसका प्रिय करने की इच्छा होती है, पर सौहार्द को माना गया क्या होता है, जिसमें वात्सल्य क्या होता है, मिक्स होता है। और सख्य में जो है ना बराबर होते हैं दोनों, इसमें कोई वो ऊंच नीच नहीं है, कोई न दास है न कोई पिता है, सब क्या है, बराबर है। जैसे बलराम जी का कृष्ण के साथ तीनों संबंध थे। बलराम जी और कृष्ण कई बार पूरे सखा भाव में रहते थे, और सखा भाव में दोनों लड़ रहे हैं। और कैसे लड़ रहे हैं, जैसे दो सांड आपस में लड़ते हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। वृषाय मारो नरदंतो युद्धाते परस्परम। और कई बार बलराम जी का भाव होता था कृष्ण के प्रति दास्य का। बलराम जी अपने आप को क्या मानते थे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और कई बार बलराम जी का भाव होता था कृष्ण के प्रति मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ, मैं कृष्ण का पिता हूँ। तो फिर उस समय जब बलराम जी थक रहे हैं, है ना, गायों को चलाते चलाते, तो वो लेट गए एक सखा की गोद में सर रख के, तो कृष्ण उनके पैर दबा रहे हैं। अब पैर दबा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा भाव आ गया, वात्सल्य का भाव आ गया। कृष्ण उनको अपना पिता तुल्य भाई तुल्य मान के उनके पैर दबा रहे हैं। तो ये तीनों भाव कृष्ण और बलराम जी में क्या है, देखे गए। इसी प्रकार अर्जुन के अंदर भी ये भाव थे, है ना। अर्जुन जो है भगवान के साथ सख्य भी था, और मैत्री दास्य भाव भी आ जाता था,
पर सौहार्द जो है अर्जुन के अंदर नहीं आता था, सौहार्द भगवान की तरफ से आता था। कई बार भगवान जो है, जैसे भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं तो उस समय अर्जुन के हित का सोच रहे हैं ना, तो इसलिए भगवान का क्या भाव है अर्जुन के प्रति? सौहार्द। तो वही कह रहे हैं कि भगवान के सख्य को, भगवान की मैत्री को, भगवान के सौहार्द को और भगवान की जो सारथी आदि बने। आदिशु का मतलब उनके दूत बन गए, पांडवों के दूत बने कि नहीं बने? युधिष्ठिर महाराज उनके सभासद बन गए, जो पांडवों की सभा होती थी उसमें कृष्ण बैठते थे, और उनके मंत्री बन गए, उनको सलाह देते थे कि ऐसा करो ऐसा ना करो, है ना। उनके यहाँ तक कि सहायता करने वाले बन गए, सब कुछ बन गए। तो उस चीज़ों का अर्जुन आज क्या कर रहा है? याद कर रहा है। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरण नृपम अग्रजम, अपने बड़े भाई से इत्या, फिर वो उत्तर देता है, पर उत्तर कैसे देता है? बाष्प गद गदयाग्र, उसके नेत्रों में आंसू निकल रहे हैं और साथ में उसकी वाणी कैसे हो रही है? गदगद हो रही है, यानी वो क्लियर अभी बोल भी नहीं पा रहा, उसका गला क्या हुआ है? रुंधा हुआ है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो थोड़ी देर है ना बोल नहीं पाता, गद गदयाग्र इस प्रकार से। तात्पर्य, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्ति के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे पांडव लोग हैं, इनका भगवान के साथ सख्य संबंध है, पर इन सख्य में भी अंतर है। जैसे नकुल और सहदेव का सख्य है तो उसमें दासता मिक्स है, दास्य भाव मिक्स है। और जो भीम और युधिष्ठिर का सख्य है तो उसमें वात्सल्य मिक्स है। और केवल सख्य किसका है? अर्जुन का। इस प्रकार से अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभ चिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे, और इससे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध दिया था। भगवान बलराम जी चाहते थे सुभद्रा का विवाह जो है वो इनके अर्जुन के साथ नहीं करना चाहते थे, पर भगवान कृष्ण किसी के साथ करना चाहते थे? अर्जुन के साथ करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, है ना। भगवान क्या बने थे? अच्छा, भगवान पहले भी युद्ध से पहले भी सारथी बन चुके हैं अर्जुन की। सुभद्रा जब कह रहे थे तो सुभद्रा रथ चला रहे थे, है ना। पहले भी एक समय भगवान अर्जुन सारथी बने थे, अब मैंने बड़ा था याद नहीं आ रहा। नहीं, भगवान कृष्ण ही बने थे। हाँ, आई थिंक सब तभी जब खांडव वन वगैरह चलाया था ना, तो तब भगवान सारथी बने थे। पहले भी भगवान मतलब सारथी बन चुके। यानी ये युद्ध में पहली बार सारथी नहीं बने, तो ये मत समझना कि पहली बार सारथी। इसलिए अर्जुन ने सारथी बनाया क्योंकि पहले एक बार क्या बना चुका है? सारथी बना चुका था। और भगवान ने कई बार पक्षपात किया सारथी बनते समय ना। भगवान ने अपने मित्र के युद्ध संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर दिया था। कई बार ऐसे दिव्यास्त्र चलाए गए अर्जुन के ऊपर, भगवान ने उन सब दिव्यास्त्रों से अर्जुन को क्या कर लिया था? बचा लिया। इसलिए कहते हैं कि बाद में जब रथ से उतरे कृष्ण और अर्जुन युद्ध के बाद, तो रथ क्या हो गया था? अर्जुन का पूरा ध्वस्त हो गया था। उसमें कई सारे, क्योंकि दिव्यास्त्र उसमें चलाए गए थे, पर वो दिव्यास्त्र तब तक असर नहीं कर रहे थे जब तक कृष्ण थे, और फिर बाद में पूरा रथ क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब उन्होंने पांडवों का विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया, यानी वो भगवान के विचारों में अभिभूत हो गया और सब चीज़ों का क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। अर्जुन उत्तर दे रहा है। अर्जुन वाच वंचितो हम महाराज हरिरा बंधुरूपिरा ये न मैं अपहृतम तेजो देव विस्मापनम।
अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया। वंचितो अहम वंचिता, मैं ठगा गया। वंचित का मतलब है ठग लिया। किसने ठग लिया? हरि राम, हरि मुझे ठग के चले गए। हरि के द्वारा, हरि शब्द तृतीया में हरिणा बन जाता है। हरिणा का मतलब हरि के द्वारा। बंधु रूपिणा, वो बंधु के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में आए थे, पर मुझे आज धोखा दे के चले गए, छोड़ के चले गए। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे छोड़ के चले गए, धोखा दे दिया इस प्रकार से। विरह में जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो ऐसे ही अर्जुन भी कह रहा है कि मुझे ठग के चले गए महाराज, ये युधिष्ठिर के लिए। और इससे क्या हुआ? ये न मैं अपहृतम तेजो, मेरा तेज को भी क्या कर लिया? छीन लिया गया। अब मेरा तेज खत्म हो गया। और वो तेज कैसा था? देव विस्मापनम महत्, यानी देव का मतलब है यहाँ शंकर आदि भी जिससे विस्मित हो जाते थे, ऐसा तेज था। एक बार शंकर, भगवान शंकर के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था, ये सुनिए ना कथा। तो भगवान शिव भी अर्जुन के तेज को देख के आश्चर्यचकित हो गए थे कि अर्जुन के अंदर कितना प्रभाव है, कितना तेज है। फिर भगवान ने अर्जुन को अपना अस्त्र प्रदान किया था। तो इस प्रकार से देव विस्मापनम, या इंद्र आदि देवता भी अर्जुन का तेज देख चुके हैं, क्योंकि एक बार जब अर्जुन स्वर्ग में गया था तो वहाँ कई ऐसे असुर थे, निवात, कवच आदि, उनको मारने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने भी अर्जुन के आश्रय लिया था। और अर्जुन की सहायता से अर्जुन ने उन असुरों को क्या किया? वध किया। तो देव विस्मापनम, देवता भी जिससे विस्मत हो, ऐसा तेज था, ऐसी शक्ति, ऐसा पराक्रम, ऐसा बल, ऐसा पौरुष था, और वो आज सब क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि भगवान जब तक थे तो तब तक ये सब था, और भगवान चले गए तो सब चीज़ें क्या हो गई? चली गई। इस संसार में वास्तव में जिसके पास जो है ना, वो भगवान की कृपा से है ना। इसलिए ज़्यादा अहंकार वगैरह किसी को कुछ नहीं करना चाहिए, मेरे पास ये है, मैं ये हूँ। वो जब तक भगवान की कृपा है तब तक ही है। जब भगवान छीन लेंगे ना तो कुछ भी नहीं रहोगे। बड़े बड़े व्यक्ति कहाँ आ गए? इस प्रकार से बिल्कुल निचले धरातल पे आ गए। इसलिए ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति है ना बहुत चौड़ा हो जाता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। अर्जुन कह रहा है कि मेरा तेज था, पर आज सारा तेज क्या हो गया है? खत्म हो गया। वंचितो हम महाराज हरिराम बंधु रूपेरा, ये न मैं अपहृतम तेजो देव विस्मापनम। भगवद गीता 10:41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। भगवान ने क्या कहा है ना ये बात? हाँ, मेरी शक्ति का एक तुच्छ अंश। ये कौन सा श्लोक है? श्लोक पूछ रहा हूँ, संख्या नहीं पूछ रहा है। श्लोक बताओ। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तदेव गच्छ त्वं मम तेजो अंश संभव। इस संसार में जो जो विभूति मत है, विभूति मतलब कुछ कुछ ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, ऊर्जितम मतलब कुछ कुछ शक्ति, बल सब दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ कहीं सौंदर्य दिखाई दे रहा है, कहीं धन दिखाई दे रहा है, कहीं ज्ञान दिखाई दे रहा है, कहीं वैराग्य दिखाई दे रहा है, कहीं ऊंचा पद दिखाई दे रहा है। तो ये सब समझो क्या है? मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज के एक अंश से पैदा हुआ। मतलब बहुत छोटा सा अंश है, तो उसे ज़्यादा चौड़े मत हो, है ना। किसी जो कुछ है किसी के पास, वो भगवान की कृपा है, और आज है कल छीन भी लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और कितने लोग आए, कितने चले गए, है ना। एक से बढ़कर एक लोग आए, आज उनका नामो निशान भी नहीं है।
आज है कोई बता सकता है कि रावण के कुल का कौन सा व्यक्ति जीवित है आज? है ना? है कोई जीवित? या हिरण्याकश्यप के खानदान में कौन व्यक्ति जीवित है? सब आए और सब क्या हो गए, चले गए। जबकि ये इनका ऐसा प्रभाव था किसी समय कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि इनका प्रभाव ही कभी खत्म हो जाएगा। जैसे आजकल भौतिक समय में भी लोग कहते हैं ना कि भाई ये बड़े महान नेता हैं, ये हैं, वो आज सब चले गए। आज कोई है ही नहीं उनका पता कहाँ है कहाँ नहीं है। किसी का भी नाम ले लो, वो सब आप क्या हो गए हैं, चले गए। तो इस प्रकार से ये जितना तेज ऐश्वर्य है सब कुछ समय का है। और व्यक्ति जो है ज़्यादा जब अहंकार करता है तो भगवान फिर उसको काल रूप में सब कुछ क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। किसी समय लोग नारे लगाते थे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। अब कहाँ इंदिरा का नाम है ना, कोई याद भी नहीं कर रहा है ना। कभी नेहरू के पीछे लोग पागल होते थे, या कभी कोई नेता के पीछे, कभी कोई, है ना। वो सब काल के गाल में चले गए, और जो अभी हैं वो भी चले जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा, है ना। और चौड़े लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनके जैसा कोई आज तक हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहा है कि मेरा सारा तेज क्या हो गया है, चला गया। तात्पर्य तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक तुच्छ अंश स्वरूप है, अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपितु अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवत गीता 4:5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वही पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इस प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ ले जाते हैं। भगवान ने अर्जुन का जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियाँ वापस ले ली गईं, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं तो उन शुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की गई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस नहीं सकते हैं। अतः ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। कई ऐसे रेसलर हुए जो अपने ज़माने में बहुत बलवान थे, पर वो ही ऐसी स्थिति भी आ गई कि अपना हाथ तक नहीं उठा सकते थे, है ना। मतलब अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे। और आज भी जैसे एक बहुत बड़ा बताते हैं रेसलर है, वो किस पे चलता है, उस पे मतलब सही ढंग व्हील चेयर पे सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा, बॉडी इतनी बना ली है कि चल भी नहीं पा रहा, बताओ। तो मैं कहने का भाव है एक समय भगवान आएगा, सारी शक्तियाँ क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। इसलिए किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, और जिसके पास जो कुछ है वो भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवान ने कृपा करके दिया है और भगवान कभी भी ले सकते। ठीक है, हाँ आप क्या कह रहे थे? ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य बहुत तुच्छ, नगण्य होना ना के बराबर, जिसकी कोई गणना भी नहीं करनी चाहिए। अर्जुन आदि के पास जो बल ऐश्वर्य था वो आजकल के लोगों के पास ना हो सकता है। या भीम आदि के पास जो था, या भीष्म आदि के पास जो था, वो सब आज की
संसार में किसी के पास थोड़ी है। तो आजकल जो ऐश्वर्य है वो सब नगण्य है, ना के बराबर, पर उसमें भी लोग इतने चौड़े होते हैं। अब 70-80 साल जिनकी उम्र हो चुकी है वो लड़ाई कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई के चक्कर में पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है ना। वो जो तीनों है 70 से ऊपर है, ठीक है, चाहे वो ईरान का हो, चाहे अमेरिका का हो, और चाहे इजराइल का हो। तीनों, कोई 75 का है, कोई 77 का है, सब 70 क्रॉस कर चुके हैं, और 10-15 साल से ज़्यादा पता नहीं कोई जिएगा नहीं जिएगा, पर तीनों ने पूरी दुनिया को क्या दे रखी है, टेंशन दे रखी है। तो उस प्रकार मतलब भाई तुम तो थोड़ी दिन में ख़त्म होने वाले हो, है ना, और सबको तुमने क्या कर रखा है, परेशान कर रखा है। तो ये सब शक्तियाँ भगवान छीन लेंगे, और फिर कोई कहाँ चला जाता है, किस योनि में चला जाता है, किसी को कोई पता नहीं। तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, अपना भगवान की कृपा समझनी चाहिए अगर किसी को कोई शक्ति ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है तो। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। की जय।